हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र देशवाल और आज हम कराने जा रहे हैं 11th क्लास का जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ था अभी 2 घंटे पहले आज की डेट में, उसका सॉल्यूशन। तो बगैर किसी देर किए आइए चलते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि ए आपको एक सेट दे रखा है, बी आपको दूसरा सेट दे रखा है, तो आपको बताना है कि ए इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है। तो अगर इसके वेन डायग्राम की बात करें तो ए मान लीजिए ये ए है, इसमें आपका 3 है, 2 है और 5 है, 2 3 5 एलिमेंट। और यह आपका मान लीजिए बी सेट है, ये मान लीजिए आपका ए, ये मान लीजिए आपका बी। बी में आपका 3 है और एक 4 है। तो क्लियर आप देख पा रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू बी। दूसरा वाला है फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। नाम क्या है इसका, तत्समक फलन। तत्समक फलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ एक्स बराबर एक्स, या हम कहें वाई बराबर एक्स। तो ये तत्समक फलन है नहीं। दूसरा है अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि अचर फलन क्या होते हैं, एफ एक्स बराबर सी। मापांक फलन और चिन्ह फलन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू -1 एंड 1। अगर x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, तो इसकी वैल्यू आती है +1। और अगर इसका नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू आती है -1। और अगर x की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू रहती है 0। इस फंक्शन का नाम है चिन्ह फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिग्मंड फलन। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कौन सा आंसर है। 3 तो डिस्कार्ड हो चुके हैं, 3 तो हो नहीं सकते, इसलिए इसका मापांक फलन सही है। तो दूसरे का आंसर क्या रहेगा, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स कौन सा फंक्शन है, मापांक फलन। चलिए देखते हैं अगला। तीसरा है समित संख्या आयोटा का मान होगा। ये 5वां चैप्टर है, सीधे सीधे पता चल रहा है आयोटा का वैल्यू कितना होता है, -1 का अंडर रूट। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, सॉल्व करने का तरीका। 3x - 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। सबसे पहले इस 2 को हटाना है, तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। इधर भी 2 ऐड करेंगे, लेस देन इक्वल टू 0 + 2, इधर भी 2 ऐड करेंगे। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 3x इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे। दोबारा से 3 से डिवाइड कीजिए। जब भी हम पॉजिटिव संख्या से किसी चीज़ को किसी असमका को डिवाइड करते हैं तो उसके चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 2/3। अब हमें जरूरत रहेगी संख्या रेखा बनाने की, तो आप संख्या रेखा ड्रॉ कर लीजिए। संख्या रेखा क्या होता है, जो रियल लाइन होती है उसमें मिडल में क्या रहता है, 0। धनात्मक दिशा में इन्फिनिटी और ऋणात्मक दिशा में -इन्फिनिटी। तो 2/3 ये कहीं इस जगह होगा ये नंबर, जो कैसा है, 1 से छोटा है। तो मान लीजिए ये आपका 2/3 है। तो असमका के सॉल्यूशन ये कह रहा है आपको कि x का वैल्यू कैसा होना चाहिए, या तो बराबर हो 2/3 के या फिर उससे छोटा होना चाहिए। तो 2/3 को शामिल करते हुए पीछे जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे इसके सॉल्यूशन बन जाएंगे। ऐसा इसमें कौन सा ऑप्शन है, सी, सा, -इन्फिनिटी टू 2/3। बा में भी क्या दे रखा है, -इन्फिनिटी और 2/3। लेकिन बा में कमी ये है कि इसमें ये 2/3 शामिल नहीं किया गया है, जबकि हमने जो सॉल्यूशन करके देखा वहां से हमें पता चला कि ये x का वैल्यू 2/3 के बराबर भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है, सी इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। तो ये आपको पता ही होगा, 2 परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, उनके स्लोप में क्या रिलेशन रहता है, m1 × m2 इज इक्वल टू -1। तो इसका बी ऑप्शन सही है। छठवां और लास्ट देखते हैं इसका। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, अगर हमारे पास 2 संख्याएं दे रखी हैं, एक a है और दूसरी b है। अगर इनका हम समांतर माध्य बात करें, a और b का समांतर माध्य निकालें, तो समांतर श्रेणी से हमें पता रहता है, दोनों को जोड़िए और कितने का भाग लगा दीजिए, 2 का भाग लगा दीजिए। इसका मतलब a और b का समांतर माध्य कितना है, एरिथमेटिकल मीन कितना है इनका, a + b/2। अब हमें n का मान फाइंड आउट करना है।
तो क्या करेंगे, बारी बारी से ऑप्शन में से n का मान लीजिए और इसमें रख के देखिए, और कौन सा n का मान आपको a प्लस बी बटे 2 देता है वही आपका राइट आंसर होगा। तो अगर हम n का वैल्यू 1 लेते हैं तो यहां से कितना आ जाएगा देख लेते हैं थोड़ा। अगर हम लोग n का वैल्यू 1 लेते हैं तो a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 बटे कितना, a की पावर 1 माइनस 1 प्लस b की पावर 1 माइनस 1। तो ऊपर तो a प्लस बी बन गया, नीचे कितना बनेगा, a की पावर 1 माइनस 1 यानी कि a की पावर 0, और ये भी कितना, b की पावर 0। और ये हम लोग जानते ही हैं कि a प्लस बी बटे किसी की भी पावर, अगर किसी नंबर्स की अगर कांस्टेंट की पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1, तो ये भी 1 और ये भी 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a प्लस बी बाई 2। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओके। अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य से माध्य विचलन का सूत्र 1/n समेशन xi माइनस x बार का मॉड। ये क्या है आपका, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य से माध्य विचलन का सूत्र है। तो इसमें क्या आएगा, 1/n समेशन मॉड xi माइनस x बार। अगला देख लेते हैं, a और b परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तब a इंटरसेक्शन b क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगला देखिए, यदि 1/6 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x/8 तब x का मान होगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां देखिए 1/6 प्लस 1/7 को हम लिख रहे हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और इधर कितना आ जाएगा, x/8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6। दोनों साइड से 1/6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ आपका 1 बचेगा, यहाँ आपका 1/7 बचेगा, और इधर क्या है आपका x/8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट, यहाँ कितना आ जाएगा, एलसीएम 7 और ऊपर आ जाएगा 8, और यहाँ कितना है x/8 इंटू 7। फिर से 7 से 7 कैंसिल आउट, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू x, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। तो x का वैल्यू कितना आया, 64। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 64। ये आपका 5, ये इसका आपका 1/n समेशन xi माइनस x बार। अगला देख लीजिए, बाई z, यहाँ मिसप्रिंट है, ये एक्चुअली होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए बाई z। तो बाई z समतल में स्थित किसी बिंदु के x निर्देशांक का मान कितना होगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, मान लीजिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, तो इस वाले प्लेन में कोई आप नंबर देख रहे हैं ये वाला, तो यहाँ से x एक्सिस पे चलेगा, ये डिस्टेंस कितनी है, 0। तो बाई z समतल में किसी बिंदु के x कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, 0। अगला देख लेते हैं, 3 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर 2 चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी। 3 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, तो सैंपल स्पेस बनाएंगे तो कितना, 2⁵, ये कितना है 8, यानी सैंपल स्पेस में पॉइंट कितने होंगे, 8 होंगे। कौन कौन से पॉइंट 8 होंगे, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, अब हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, अब टेल 2 बार कर लीजिए, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल। काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए। तो सैंपल स्पेस में जो पॉइंट होंगे आपके सामने हैं। अब पूछा क्या है, 2 चित्त आने की प्रायिकता बतानी है, तो फेवरेबल कंडीशन कैसे निकालेंगे। 2 चित्त, देखिए 2 चित्त कहाँ हैं, एक तो ये रहा, इसमें 2 हैं हेड, इसमें 2 हैं हेड, इसमें 2 हैं हेड, बाकी के सब में एक एक या फिर तीनों ही तीनों रहेंगे। तो फेवरेबल कंडीशन कितनी है, 3। तो टोटल कितने, 8। तो कितना आ जाएगा, 3/8। अगला देख लेते हैं, रेखा AB व BC की प्रवणता समान है, तब ABC होंगे। मान लीजिए AB आपका
ए पॉइंट और ये आपका कौन सा है बी पॉइंट। और ध्यान रखिए बी से स्टार्ट करना है। अगर ये वाला पॉइंट डिफरेंट होते, ए बी और सी डी बोल देता तो हो सकता है सी डी यहाँ से स्टार्ट होती, लेकिन यहाँ पे बी पॉइंट कॉमन है तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि दूसरा वाला जो आपका सेगमेंट है, रेखाखंड है, वो भी बी से स्टार्ट होगा। और जब स्लोप सेम होगी तो इसकी जो स्लोप है सेम उसकी रहनी चाहिए, तो तीनों पॉइंट कैसे रहेंगे, समरेख। तो इसमें आपका क्या आएगा, संरेखी आएगा। ठीक, एफ एक्स इक्वल टू 99x का x बराबर 100 पर अवकलज ज्ञात करिए। तो सबसे पहले एफ एक्स कितना दे रखा है आपको 99x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, एफ एक्स कितना हो जाएगा। इसमें रूल कौन सा लगेगा, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो आ जाएगा बाहर, और d अपॉन डी एक्स एक्स, तो x का आपको x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो f डैश x हम इसको ऐसे डैश लगा के भी डिनोट कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 99 इंटू 1 दैट इज 99। तो इसका आंसर भी कितना आना होना है 99। tan π/4 प्लस थीटा, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, और सॉल्व करेंगे तो हमें फॉर्मूले की जरूरत रहेगी किसकी, tan a प्लस बी। और tan a प्लस बी होता क्या है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। लेकिन हमें दे क्या रखा है, a की वैल्यू दे रखी है π/4 और b की दे रखी है थीटा। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा tan π/4 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस के tan π/4 इंटू tan थीटा। यहाँ गौर करिए tan π/4 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा, और नीचे कितना दे रखा है 1 माइनस tan थीटा। कोई है इसमें इस टाइप का, बिल्कुल दे रखा है f। तो या आप ऐसा लिख दीजिए अपनी फेयर कॉपी में कि ये f है, या इसको मैच करेंगे तो किससे आएगा, ये f वाली कैटेगरी से आएगा। ओके, अगला देख लेते हैं। tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला होता है, अभी जो हमने tan a प्लस बी का रखा था उसमें इधर भी क्या रखी है, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग tan 2x के लिए, तो इधर भी x रख लो, इधर भी x रख लो। तो अभी जो फॉर्मूला हमने यहां लिखा था उसमें क्या हो जाएगा, ऊपर a का वैल्यू भी x है तो tan x, और b का वैल्यू भी x है तो tan x, 1 माइनस के tan x इंटू tan x। तो कितना हो जाएगा, ये तो आपका बन पा रहा है tan 2x, यहां से आपके हो गई 2 tan x अपॉन 1 माइनस के tan x इंटू tan x, tan स्क्वायर x। देखिए जरा ये ऑप्शन कहाँ है, tan का क्या निकल के आया था, ये वाला, sin का कौन सा निकल के आया था, ये वाला, और इसका कौन सा निकल के आया था, ये ई वाला। अब पांचवा देख लीजिए d अपॉन डी एक्स sec x। तो sec x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, sec x tan x दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है जी। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें भी सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिमिट देख लीजिए छठवां, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे कितना दे रखा है आपको sin 2x, और नीचे कितना x। अब इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे भी 2 का गुणा करो, सॉरी नीचे भी 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, और ऊपर भी क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर ऐसे समझ लीजिए नीचे 2 का भाग लगा दीजिए और 2 से गुणा कर लीजिए। इससे फायदा क्या होने वाला है, ये तो कांस्टेंट है, इस पर तो अप्लाई होगी नहीं लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर भी कितना हुआ sin 2x डिवाइड कितना sin 2x। अब अगर हम sin 2x को क्या माने, थीटा कन्वर्ट कर लें, तो अगर x टेंड कर रहा है 0 की तरफ तो फाई भी कहाँ टेंड करेगा, 0 की तरफ। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 लिमिट फाई टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा आपका sin फाई अपॉन कितना फाई, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 2 इंटू 1, रिजल्ट कितना 2। तो लास्ट का कौन सा आ जाएगा, इसका 2 आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था तीसरा क्वेश्चन जिसमें हमने मैचिंग करना था। अगला वाला देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन, ये इसका इंग्लिश में दे रखा है। चौथा देखिए जरा,
समुच्चय ए दे रखा है, x एक पूर्णांक है, तो सारे के सारे ऐसे पूर्णांक जिनका वैल्यू -3 और 7 के बीच में आना चाहिए को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं रोस्टर फॉर्म इसका। करना क्या होगा, 3 से बड़ा एक पूर्णांक लेना है, तो 3 से बड़ा पूर्णांक कौन सा आ गया, -2। अब इक्वल है नहीं तो 3 इसमें शामिल होगा नहीं, -2। उसके बाद -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्या लेना है, 7 से छोटा ही पूर्णांक लेना है। तो ये इसका कौन सा फॉर्म आ गया, रोस्टर फॉर्म आ गया। अगला देख लेते हैं, फलन f(x) बराबर x² + 2 का परिसर लिखिए, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है। तो परिसर का क्या तरीका बताया, तो यदि कोई फलन ऐसे दे रखा है कि वो a से लेके b में डिफाइन है और हमें क्या निकालना है, इसका रेंज सेट निकालना है, तो करना क्या होता है, उसके परिसर से कोई एलिमेंट ले लीजिए। तो करते कैसे हैं इसको, माना y कहाँ है आपका, रेंज ऑफ f में है, RF बोल सकते हैं इसको। देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब अगर आपकी रेंज सेट से कोई एलिमेंट हमने पकड़ा तो उसके लिए हमारे पास डोमेन में, फलन के प्रांत में हमारे पास क्या होना चाहिए, x ऐसा डेफिनेटली होना चाहिए जिसकी मैपिंग f(x) बराबर किस पे पहुंच जाए, y पे पहुंच जाए। अब f(x) का वैल्यू इसमें दे ही रखा है, कितना दे रखा है, x² + 2, और ये किसके बराबर है, y के बराबर। इसको हमें किसके लिए सॉल्व करना है, x के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, x² = y - 2, और अगर x का वैल्यू निकालें तो √y - 2 एंड प्लस माइनस y - जो 2 है उसका मान हमेशा ही क्या, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या कम से कम 0 तो होना ही होना चाहिए, जिससे इसका अंडर रूट डिफाइन कर पाएँ। अगर हम नेगेटिव संख्याओं का अंडर रूट लेते हैं तो वो डिफाइन नहीं है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, y - 2 की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। दोनों साइड में हम 2 ऐड कर देते हैं, तो ये y - 2 + 2 > 0 + 2, तो यहाँ से केवल y बचा, y का मान हमेशा बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके, 2 के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये परिसर आ गया f का, y ग्रेटर देन, तो इसके परिसर में हम लिखेंगे y का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा या 2 के बराबर होना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, i/⁻39। हम इसको क्या लिख पाएंगे, अगर नेगेटिव पावर दे रखे तो नीचे ले आइए 39। अब 39 को किससे डिवाइड करना है, 4 से, लगाइए 9 बार जाएगा, कितना रेस्ट आएगा, 3। तो हम 39 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 9 + 3, यही हम करते हैं यहाँ पे, i/4 × 9 + 3, और ऐसा करने से फायदा क्या होगा, 1/i कितना, 4 × 9 × i/3। ये हम आगे चल के कैसे लिख सकते हैं, i/4 रखो और उसकी होल पावर 9 करो, और यहाँ से i की पावर कितनी, 3। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ है कि हम जानते हैं i/4 का वैल्यू कितना होता है। ये हम रफली टास्क रहेगा हमारा, ये हटा देते हैं। i/4 का वैल्यू होता है 1, 1 की पावर 9 और i की पावर 3, i/4 कितना, 1। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू ले ली है। आगे चल के देखते हैं, तो ये तो बिल्कुल गायब ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 की पावर 9 1 ही रहेगा, i/3। अब हमें क्या करना है, i/3 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए जरा, i का स्क्वायर कितना होता है, -1, एक i से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये i3, तो यहाँ से i आ जाएगी। और अगर हम एक 1/i/3 करना है, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, -1/i। तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, -i। दोबारा से अब रिपीट करते हैं, i² बराबर -1। तो यहाँ से अगर हम देखें, i × i -1, और i × i -1, इसका मतलब i = -1/i।
तो यहाँ पे देख सकते हैं -1 आयोटा की वैल्यू भी कितनी आ सकती है, आयोटा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये हमें पता ही है, ये साला रफ का काम है, ये हटा देते हैं। तो हमें क्या करना था, आयोटा टू दी पावर -39 को a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना था। तो वैल्यू आ गई आयोटा, इसका मतलब 0 प्लस के i टाइम्स। तो ये किसका रूप हो गया, यानी कि हम आयोटा टू दी पावर -39 को कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन था। अगला फिर से असमका को सॉल्व करना है। 3x + 8 > 2 का हल क्या होगा, जहां x एक वास्तविक संख्या है, तो इसको भी थोड़ा हल करना पड़ेगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। दे क्या रखा है, 3x + 8 > 2। क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड से अगर ये 8 को हटाना है तो माइनस कर देते हैं, तो 3x + के 8 -8, और अगर इधर से किया है तो फिर इधर से भी करना पड़ेगा -8। यहां से ये 8 की कितना हो जाएगा, 3x > -6। अब 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 धनात्मक संख्या है तो चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से केवल x बचेगा और यहां से कितना बचेगा, -2। इसका मतलब x का मान हमेशा ही -2 से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन -2 भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 to ∞। अगला आपको दे रखा है, अंक दे रखे हैं 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। बहुत आसान है, कैसे सॉल्व करना है। ये नंबर कितने दे रखे हैं, 5। ये तो हमें 5 नंबर दे रखे हैं, लेकिन 3 अंक की संख्या है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो बॉक्स बना लीजिए, 1 2 3। 3 अंकों की संख्या बनेंगी, 3 अंकों की संख्या बनेंगी तो 3 जो बॉक्स हमने बनाए हैं इसमें कुछ ना कुछ अंक आने ही चाहिए। कहीं से स्टार्ट कर दीजिए इसको फिलिंग। मान लीजिए यहां से स्टार्ट कर दें तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हैं, ये जो इकाई स्थान वाला जो अंक है इसके कितने तरीके हैं जिससे हम इसको भर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमारे पास चॉइस कितनी है, 5। तो इसकी चॉइस तो कितनी हो जाएंगी, 5। अब इस पे आ जाइए, इसके चॉइस कितनी है फिल करने की। अब ये दे रखा है कि पुनरावृत्ति तो हो नहीं सकती, और ये वाले स्थान को हमने भर दिया है, इकाई वाले स्थान को, तो एक संख्या तो उधर चली गई, बाकी कितने बची, 4। तो 4 चॉइस इसके पास बची हैं और लास्ट वाले के पास बचेंगे 3 चॉइस, क्योंकि यहाँ पे 2 चॉइस ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, तो 3 और तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो कितनी संख्याएं बननी चाहिए, संख्याएं बननी चाहिए 60। चलिए 5। अगला देख लेते हैं। आंकड़ों 3 4 5 6 7 का माध्य से माध्य विचलन क्या है। तो माध्य से माध्य विचलन देखेंगे तो तरीका क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका माध्य निकालना पड़ेगा। तो माध्य निकालने के लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 3 3 4 5 6, 2 इधर से छोड़ो, 2 इधर से छोड़ो, माध्य कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये ट्रिक से निकाल रहे हैं, बाकी का आप निकाल के देख लो। तो माध्य निकालने का तरीका है, अब हमें क्या करना है, इनसे डिफरेंस निकालना है। तो कैलकुलेट करते हैं, जो हम निकालेंगे xi माइनस के x बार जो हमें निकालना होगा, और इसका सम भी करना है। तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं इनका सम भी कितना आएगा। सबसे पहले पकड़ लीजिए कितने को, 3 को, तो 3 में से 5 को घटाइए और उसका मॉड कीजिए, कितना आ जाएगा, 2। फिर क्या करना है, 4 में से 5 को घटाइए -1 और उसका मॉड लेंगे तो 1। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, उसके बाद 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, और उसके बाद 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। टोटल कर लो कितना आया, इसका टोटल आ जाएगा 3 और 3 6। फॉर्मूला क्या है, 1/n समेशन xi माइनस के x बार। तो 1/n टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने दे रखे, 1 2 3 4 5, तो 1/5 और डिवाइड किसको डिवाइड करेंगे, 6 को। तो 6/5 इसका क्या आ जाएगा, 6/5 क्या आ जाएगा, माध्य से माध्य विचलन का वैल्यू आ जाएगा।
ठीक, अगला देखते हैं। अगला दे रखा है निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने भागों में विभाजित करता है। तो अगर 3D की बात करें तो 3D में क्या होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो कितने में डिवाइड करता है, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कि ऑक्टेंट 8 भागों में विभाजित करेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाना चाहिए। तो ये 8 भागों में विभाजित करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्या दिया है, प्रत्येक संबंध एक फलन है। तो जब 11th क्लास में संबंध और फलन पढ़े हैं तो उसमें क्या रहता है, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं संबंध को। और संबंध क्या होता है, सेट ए से सेट बी पर कोई भी संबंध ए क्रॉस बी का एक क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो संबंध तो ज़्यादा है, फलन कम डिफाइन होंगे, क्योंकि फलन का डेफिनेशन उसमें अंदर जाके है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक फलन संबंध होगा, ये बात तो सही है। प्रत्येक फलन क्या होगा, संबंध होगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, यानी कि प्रत्येक संबंध आपका क्या नहीं हो सकता, फलन नहीं हो सकता। तो ये क्या रहेगा आपका, असत्य। दूसरा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के संग्रह। तो पहले ही बताया था, जहां एडजेक्टिव आ जाए, सर्वश्रेष्ठ की बात कर रहा है, तो ये भी क्या रहेगा, समुच्चय नहीं है। तो ये भी कैसा रहेगा आपका, असत्य। दूसरा दे रखा है -235 की, फिर से वही मिस्टेक है, ये होना चाहिए बाइजेड। तो बाइजेड समतल से दूरी 2 होगी, ये बिल्कुल सही है। अभी ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर भी दे रखा था, उसमें बाइजेड की एक्स एक्स पे डिस्टेंस कुछ ऐसा पूछा था। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स बाई जेड, और जो पॉइंट आपको दे रखा है बाई जेड, ये हो गया आपका बाई जेड तल, और इससे किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस जो भी होगी वो एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी होगी। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पर कितना चला गया है, -2, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चले हैं। लेकिन अगर दूरी, हमेशा दूरी को कैसे में मेजर करते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी में। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, इससे 2 हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, x - 2y⁴ के प्रसार में पदों की संख्या 13 होगी। वैसे तो ये बिल्कुल सही है कि एक अतिरिक्त पद होता है, जितनी पावर होती है बाइनोमियल की उससे एक अधिक पद होता है। लेकिन फिर भी इसकी तरफ आपने पढ़ते टाइम ध्यान नहीं दिया हो तो आप मैथमेटिकल इंडक्शन से भी आप पता कर सकते हैं इसका कि ये बात सही है या गलत। मैथमेटिक्स इंडक्शन का मतलब आप 2 टर्म ले लीजिए, जैसे a + b की पावर 1 करें तो a और b 2 टर्म है हमारे पास। अगर a + b का होल स्क्वायर कर लेते हैं तो a² + के 2ab + के b², 1 2 3। अगर पावर 2 है तो 3 पद आ रहे हैं, पावर 1 है तो कितने आ रहे हैं, 2 पद आ रहे हैं। और अगर a + b का होल क्यू कर लें तो aq + के bq + 3a² b + के 3ab²। अब कितने हो गए, 1 2 3 4। तो अगर पावर 3 है तो 4 पद हो गए, इसलिए पावर n है तो कितने पद होंगे, n + 1 रहेंगे। और अगर n का मान 12 है तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13। ये बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 1 + x⁴n के प्रसार में पदों की संख्या। ये दोबारा रिपीट करके पूछ लिया है, बाइनोमियल एक्सपेंशन ही है, तो ये भी कैसा रहेगा आपका, सत्य रहेगा। 2 समिश्र संख्या को गुणनफल भी एक समिश्र संख्या होती है, बिल्कुल बात सही है। तो इसको अगर कैसे भी देख लीजिए, अभी आप जब कॉलेज का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो इसमें दे रखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा क्या फॉर्म करते हैं, मल्टीप्लाई के साथ ग्रुप फॉर्म करते हैं। और ग्रुप में क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लाई। इसका मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। या दूसरे तरीका भी है इसका देखने का, आप वैसे अनुमान लगाइए, अगर a + b i/b टाइप की अगर किसी संख्या को c + i/b की टाइप से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ रियल पार्ट आएगा, कुछ आयोटा वाला पार्ट आएगा, तो वो तो कॉम्प्लेक्स है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बच्चों के ये दिमाग में रहता है कि जैसे मैं सर आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा से करूं तो क्या आ रहा है, i², उसकी वैल्यू -1।
तो सर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या किया था, मल्टीप्लाई, लेकिन रिजल्ट आ गया रियल नंबर। रिजल्ट क्या आ गया, रियल नंबर। इसका मतलब ये बात बिल्कुल गलत है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स ही आएगा। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर भी कैसा है, एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो तो और भी बड़ा है, तो प्रत्येक रियल नंबर भी कैसा है, कॉम्प्लेक्स। इसलिए -1 भी कैसा है, रियल तो है ही है, लेकिन ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स भी है। क्योंकि -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 प्लस के 0 टाइम्स आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी कंसिडर कर सकते हैं इसको। तो ये बात बिल्कुल सही है कि दो समिश्र संख्या का गुणनफल कैसा रहेगा, एक समिश्र संख्या रहेगा। ठीक, अगला देख लेते हैं। छठवां, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। पढ़ाते टाइम भी बताया था कि ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, देख लेते हैं। तो हमारे पास x/3 + 1 ये तो इक्वल होना चाहिए कितना, 5/3 के। और अगर हम चर्चा करें y - 2/3 तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1/3 के। और इनको सॉल्व कर लो, वहीं से पता चल जाएगा। यहाँ से देखो जरा, x/3 यहाँ हम करेंगे 5/3 -1, एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 5 - 3 2, x/3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 2। x का वैल्यू कितना आया, 2। दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी, y बराबर 1/3 तो ऑलरेडी दे रखा है, इसको उधर पहुँचाएंगे तो प्लस, तो y का वैल्यू कितना आया, एलसीएम आ गया 3 और ऊपर भी कितना बनेगा, 3 यानी कि 1। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1। क्या पूछा था, x की वैल्यू और y की वैल्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2, और y का वैल्यू कितना आएगा, 3। a क्रॉस b का वैल्यू दे दिया है, a और b का मान निकालना है। तो इसमें क्या है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन डिफाइन कर लीजिए, वहां से पता चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं क्लासरूम में। ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, तो ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा बाई, सच दैट एक्स का वैल्यू कहाँ से हम लेंगे, ए से, और बाई का वैल्यू कहाँ से लेंगे, बी से। ये सिंपल डेफिनेशन है किसकी, ए क्रॉस बी की। इसका मतलब कोई भी टू टर्म्स दिख रहा है ए क्रॉस बी का, तो पहला वाला एलिमेंट कहाँ से आएगा, ए से, और दूसरा वाला एलिमेंट कहाँ से आएगा, बी से। तो देखिए यहाँ से जरा, ये सिमेट्री लगाइए, ये ए कहाँ से होगा, ए से, ये ए से, बी कहाँ से होगा, ए से, और बी कहाँ से होगा, ए से। और ये बी वाले एलिमेंट कैसे लेंगे, इनको चूज कर लीजिए। एक्स कहाँ से आएगा, बी से, बाई कहाँ से आ जाएगा, बी से, एक्स फिर से कहाँ से आएगा, बी से, और बाई फिर से कहाँ से आ जाएगा, बी से। तो क्लियर है, सेट ए कितना हुआ, सेट ए हो जाएगा आपका ए कॉमा बी, और सेट बी क्या हो जाएगा आपका एक्स कॉमा बाय। अगला क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, sin x इज इक्वल टू 3/5, x दूसरे चतुर्थांश में है तो cos x और tan x की वैल्यू निकालिए। तो x दूसरे चतुर्थांश में है, ये इसलिए दे रखा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन कौन नेगेटिव रहता है, कौन कौन पॉजिटिव रहता है। तो sin x की वैल्यू क्या दे रखी है, sin x इज इक्वल टू 3/5। cos x की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। साइन का वैल्यू दे रखा है तो cos स्क्वायर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस के sin स्क्वायर x। और अगर आपको केवल cos ही cos की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस के sin x का स्क्वायर sin स्क्वायर x, 1 माइनस sin स्क्वायर x रूट ओवर, और दो साइन आएंगे प्लस और माइनस। कौन सा साइन लेंगे, cos x बराबर x किस कोऑर्डिनेट में है,
प्लस माइनस 2 देखते हैं। पहले देख लेते हैं 1 माइनस क्या। साइन का वैल्यू कितना दे रखा है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर लग के हम रख देंगे 3/5 स्क्वायर। 1 माइनस ये 9 हुआ, ये 25 हुआ, इसका एलसीएम आ जाएगा 25। यहाँ से 25 से कितना लेस करेंगे 9, ये प्लस माइनस में रिजल्ट ये आ जाएगा 4/5। cos x दूसरे क्वाड्रेंट पे कैसा रहता है नेगेटिव, तो माइनस से लिया जाएगा, यहाँ से माइनस चिन्ह लिया जाएगा। तो देखो cos x बराबर कितना हो जाएगा 4/5 और माइनस, तो साइन की वैल्यू आपको दे रखी थी, किसकी फाइंड आउट कर लिया आपने cos की, और साइन की आपको किसने दे रखी थी साइन की 3/5। साइन की वैल्यू है हमारे पास कितना 3/5। अब किसकी चाहिए हमें tan की, तो tan हमें पता ही है, tan x बराबर कितना होता है sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू कितनी 3/5, cos x की कितनी -4/5। 3/5 तरीका क्या रहता है, लास्ट की संख्या पहले के पास जाती है और तीसरी दूसरे के पास जाती है, तो यहाँ से 5 कहाँ जाएगा ऊपर और 4 कहाँ जाएगा नीचे, लेकिन सब में एक माइनस काम करेगा, तो tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4/3। इस टाइप से आपको क्या निकालना है tan की और cos की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर आपको क्या दे रखा है sin की वैल्यू दे रखी है और क्वाड्रेंट दे रखा है कि x किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ओके, इसका और वाला जो क्वेश्चन है उसको देखिए जरा। करना क्या है, प्रूव करना है sin 5x प्लस 3x बटे cos 5x प्लस cos 3x। आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें सूत्र लगेंगे sin c प्लस डी के और cos c प्लस cos डी के, तो दोनों फॉर्मूले लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी sin c, sin c प्लस sin d, फॉर्मूला क्या रहता है 2 sin c प्लस डी बटे 2 cos c माइनस डी बटे 2। cos c प्लस cos d, इसका फॉर्मूला क्या रहता है 2 cos c प्लस डी बटे 2 cos c माइनस डी बटे 2। सिंपल। अब हमें क्या करना है, टेकिंग LHS उठा लीजिए, कितना दे रखा है sin 5x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाई cos 5x प्लस cos 3x। फॉर्मूला लगाइए पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाला 2 sin c प्लस डी, दोनों को ऐड कीजिए 8x हो जाएगा और उसको 2 का डिवाइड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 4x, तो ये जाएगा 2 sin 4x इंटू कॉस, और अब क्या लेना है सी और डी का डिफरेंस लेना है, तो 5x में से 3x लेस करिए 2x और फिर 2 से डिवाइड कीजिए केवल x रह जाएगा, तो cos x अपॉन नीचे आ जाइए cos 5x प्लस cos 3x। सेकंड वाला फॉर्मूला लगाइए c प्लस डी बाई 2, तो यह आ जाएगा आपका 2 cos c प्लस डी, दोनों को ऐड करेंगे तो वही 8x और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x रह जाएगा, और फिर से क्या आएगा cos, दोनों का अंतर फिर से 2x अंतर आएगा, x 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा x, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, x से x कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर बचेगा sin और नीचे बचेगा cos, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा tan 4x, जो आपका क्या दे रखा है विच इज RHS, हेंस प्रूफ। तो ये 2 फॉर्मूला अगर आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आठवां क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा टी टू पावर 4 को आपको क्या करना है a प्लस आयोटा v की फॉर्म में रखना है, सॉल्व करना पड़ेगा।
1 माइनस आयोटा टू द पावर 4। क्या करेंगे, पहले तो 4 पावर को सॉल्व करिए और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो बाइनोमियल अगर एक्सपेंशन आपसे नहीं आता है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ऐसा करने से क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर कीजिए 1 का 1 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा और फिर 2 यानी कि -2 आयोटा यहाँ से बनेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 फिर से रहेगा और फिर से आपको क्या मिलेगा -2 आयोटा मिलेगा। यहाँ से ये आसान इसलिए हो जाता है कि 1 - 1 0, तो इधर भी क्या बचा -2 आयोटा और इधर भी क्या बचा -2 आयोटा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, 2 का 2 से करेंगे तो 4 हो गया और आयोटा का स्क्वायर, लेकिन आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा -4। और इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रखना है तो -4 प्लस के 0 टाइम आयोटा, ये रख गए a प्लस b, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमने इसको रख पा रहे हैं। इज दैट क्लियर? सम्मिश्र संख्या 5 - 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं करना। 4 - 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहता है 1/4 - 3 आयोटा, क्योंकि जैसे इस 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 3 आयोटा से 4 - 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो 4 - 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है 1/4 - 3 आयोटा। अब इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में अगर इसको ले जाना है तो इस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +3 आयोटा ऊपर और 4 + 3 आयोटा नीचे। ऐसा करने से क्या मिलेगा, ऊपर तो बन गया 4 + 3 आयोटा और नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा 4 - 3 आयोटा a + b × a - b, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और -9 का कितना हो जाएगा, सॉरी 3 का कितना हो जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 -1, तो -1 तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 + के 3 आयोटा बटे 16 + 9 25। इसको सेपरेट करके लिख दीजिए 4/25 प्लस के i टाइम्स 3/25, तो ये इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 3x + 8 > 2। क्या करेंगे, दोनों साइड से 8 प्लस घटा दीजिए, -8 इधर करेंगे, 2 - 8 इधर करेंगे, यहाँ केवल 3x रह जाएगा और यहाँ पर -6, x > कितना -6/3। यहाँ से भी हमने 3 से डिवाइड किया है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका -2। सो x ऑलवेज ग्रेटर देन -2। अगला देख लीजिए, इसको फिर से आपको हल करना है। दे रखा है 3x - 1 < 2 × x - 3। सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए 3x - 3 < 2x - 6। 3x - 3 + 2x ऐड कीजिए, सॉरी यहाँ से -2x करेंगे और इस साइड में भी क्या करेंगे 2x - 6 - 2x, -2x प्लस के 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 3x - के 2x यानी कि x - के 3 < -6। अब क्या करेंगे +3 ऐड कर देंगे, -3 + 3 < -3 +3 -6 + 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारा पास x बचेगा और यहाँ से -6 + के 3 दैट इज -3। सो x की वैल्यू सॉरी <, तो ये साइन क्या आएगा आपका, सो <, तो x कहाँ लाई करेगा, सिंपल सी बात है -3 से पहले -∞ to -3 और -3 इस बार शामिल हो जाएगा तो क्या आएगा क्लोज नॉट ओपन नॉट क्लोज इंटरवल, यानी कि 3 को शामिल करते हुए उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया है, इसके
9 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए हम यहीं पे रोकते हैं और अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे।